यह कहानी राधा की है। एक ऐसी महिला की जो अपने पति के अत्याचारों से गुजरते हुए अपने और अपनी बेटी के लिए आत्मसम्मान की राह चुनती है। यह कहानी उसकी हिम्मत, संघर्ष और अंत में मिली जीत की प्रेरणादायक गाथा है। यह न केवल राधा की कहानी है, बल्कि उन सभी महिलाओं की कहानी है जो अपने सम्मान के लिए लड़ती हैं। राधा एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। उसकी शादी अजय से हुई, जो शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। शादी के शुरुआती दिन खुशहाल थे। अजय देखभाल करने वाला और प्यार करने वाला लगता था। राधा ने सोचा कि उसका जीवन अब सुखमय होगा, लेकिन जल्द ही अजय का असली चेहरा सामने आने लगा। शराब की लत और गुस्सा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। छोटी छोटी बातों पर वह राधा को ताने मारता, अपमानित करता और कभी-कभी मारपीट भी करता। राधा ने शुरुआत में सब कुछ सहन किया। उसे लगता था कि शायद यह सब शादी का हिस्सा है। समाज और परिवार का दबाव भी उसे चुप रहने के लिए मजबूर करता था। लेकिन जब राधा की बेटी रिया पैदा हुई, तो उसकी जिंदगी में एक नया मकसद आया। रिया की मुस्कान राधा की ताकत बन गई। लेकिन अजय का व्यवहार और बिगड़ता गया। वह रिया के सामने भी राधा को अपमानित करने लगा। एक ठंडी सर्दियों की रात थी। अजय नशे में धुत घर लौटा। उसने राधा पर चिल्लाना शुरू किया क्योंकि खाना थोड़ा ठंडा हो गया था। रिया डर के मारे कोने में सिकुड़ गई। अजय ने गुस्से में राधा का हाथ पकड़कर खींचा और उसे धक्का दे दिया। राधा दीवार से टकराई और रिया की चीखें कमरे में गूंज उठीं। उस मासूम बच्ची की आंखों में डर और असहायता देखकर राधा का दिल टूट गया। उस रात जब अजय सो गया, राधा रिया को गोद में लेकर रोती रही। उसने ठान लिया कि अब वह और नहीं सहेगी। राधा ने अपनी बड़ी बहन मीना को फोन किया। मीना शहर में रहती थी और एक स्कूल में शिक्षिका थी। उसने राधा को हिम्मत दी और कहा, राधा, तुम्हें रिया के लिए और अपने लिए यह जंग लड़नी होगी। यह जिंदगी नहीं, नरक है। मीना ने उसे एक वकील से मिलने की सलाह दी, जो घरेलू हिंसा और तलाक के मामलों में माहिर था। राधा के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। गांव में तलाक एक कलंक माना जाता था। लोग क्या कहेंगे, यह डर उसे सताता था। रिश्तेदार उसे समझाते कि औरत को सहना ही पड़ता है, लेकिन रिया की मासूम आंखें और उसका भविष्य राधा को बार बार प्रेरित करता। उसने चुपके से शहर में एक वकील, सुधा मैडम, से संपर्क किया। सुधा ने राधा की पूरी कहानी सुनी और उसे घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। सुधा ने कहा, राधा, तुम्हें तलाक के साथ साथ रिया की कस्टडी और आर्थिक सहायता का हक है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। सुधा ने उसे एक स्थानीय एनजीओ से भी जोड़ा, जो ऐसी महिलाओं को सहायता देता था। राधा ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राधा को कोर्ट जाना पड़ा। पहली सुनवाई के दिन वह डर रही थी। अजय ने कोर्ट में उसे धमकाने की कोशिश की। उसने कहा, तू मुझसे अलग होकर कहीं नहीं जा सकती। तुझे कोई नहीं अपनाएगा। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने जज के सामने अपनी सारी पीड़ा रखी। उसने बताया कि कैसे अजय ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने रिया के भविष्य की चिंता जताई और कहा, मैं अपनी बेटी को यह नहीं सिखाना चाहती कि औरत को हर हाल में चुप रहना चाहिए। सुधा ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स और पड़ोसियों के बयान पेश किए, जो राधा के पक्ष में थे। लेकिन अजय ने भी अपने वकील के जरिए राधा के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की। यह राधा के लिए सबसे मुश्किल पल था। उसने महसूस किया कि समाज औरत की हिम्मत को तोड़ने के लिए कितना कुछ करता है। जैसे ही तलाक की बात गांव में फैली, लोग राधा के खिलाफ बोलने लगे। पड़ोसियों ने ताने मारे, अकेली औरत कैसे जिंदगी जिएगी। रिश्तेदारों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह घर तोड़ रही है। कुछ ने तो यह भी कहा कि वह रिया की जिंदगी बर्बाद कर रही है। राधा के माता पिता भी शुरुआत में डर गए, लेकिन राधा ने अपने आत्मसम्मान को चुना। उसने अपने दिल की सुनी और रिया के लिए एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद को जिंदा रखा। मीना और कुछ दोस्तों ने उसका साथ दिया। एनजीओ ने उसे सिलाई का प्रशिक्षण दिया और आर्थिक सहायता के लिए एक छोटा सा कर्ज दिलवाया। राधा ने सिलाई का काम शुरू किया। शुरुआत में कमाई कम थी, लेकिन यह उसकी आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी थी। वह रिया को स्कूल भेजती और रात में सिलाई करती।
धीरे धीरे उसने अपने काम को बढ़ाया और गांव में अपनी एक छोटी सी पहचान बनाई। राधा की जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ जब वह टूटने के कगार पर थी। एक रात जब वह सिलाई मशीन पर काम कर रही थी, उसे अपने पुराने दिन याद आए। वह सोचने लगी कि क्या उसने सही फैसला लिया है, लेकिन तभी रिया ने आकर उसे गले लगाया और कहा, मम्मी, तुम सबसे अच्छी मम्मी हो। यह छोटा सा पल राधा की सारी शंकाओं को दूर कर गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अजय ने कई बार राधा को परेशान करने की कोशिश की। वह रिया को ले जाने की धमकी देता, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने एनजीओ की मदद से एक वकील की फीस जुटाई और अपनी लड़ाई जारी रखी। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने राधा के पक्ष में फैसला सुनाया। उसे तलाक मिल गया, रिया की कस्टडी मिली और अजय को उनसे दूर रहने का आदेश दिया गया। उस दिन कोर्ट से निकलते वक्त राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह मुस्कान आत्मसम्मान की थी, आजादी की थी। राधा ने रिया को गले लगाया और कहा, अब हम सिर्फ खुशी से रहेंगे। रिया ने अपनी मां को देखकर कहा, मम्मी, आप बहुत बहादुर हैं। मैं बड़ी होकर आपके जैसी बनूंगी। राधा ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। उसने सिलाई के काम को बढ़ाया और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसने रिया को अच्छी शिक्षा देने का वादा किया और उसे हमेशा सिखाया कि अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। गांव में लोग, जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी हिम्मत की मिसाल देने लगे। राधा ने एनजीओ के साथ मिलकर दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित करना शुरू किया। वह सिलाई सिखाने के लिए मुफ्त कक्षाएं चलाने लगीं और कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। उसकी कहानी गांव से बाहर तक फैली और वह कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन जब राधा रिया को स्कूल से लेने गई तो स्कूल की शिक्षिका ने कहा, राधा जी, रिया बहुत होशियार है। वह कहती है कि वह अपनी मां की तरह बहादुर बनना चाहती है। यह सुनकर राधा की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि रिया और उन सभी महिलाओं के लिए थी जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहती हैं। राधा की कहानी हर उस औरत की कहानी है जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। यह हमें सिखाती है कि समाज का डर, आर्थिक तंगी या मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, हिम्मत और आत्मविश्वास से हर जंग जीती जा सकती है। राधा ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपनी बेटी रिया को एक बेहतर भविष्य दिया और कई अन्य महिलाओं को प्रेरित किया। उसकी जीत सिर्फ एक तलाक का फैसला नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की एक ऐसी मिसाल थी जो पीढ़ियों तक याद की जाएगी।